चलो पता है, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में, ठीक है। ड्रॉप सर्विसिंग का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। मान के चलो अभी हम लोग एक टीम, ठीक है। क्या हो रहा है कि एक के पास बहुत सारे कनेक्शन है, एक को काम आता है, जिसको काम आता है उसके पास कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा? उसके पास जाएगा जिसके पास काम मेरे को मिल सकता है, ठीक है। तो ड्रॉप सर्विसिंग का सिंपल सा मॉडल क्या सर, देखो आप एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई फ्रीलांसर या कोई किसी को जानते हो जो आपका रिसोर्स, ठीक है। आप एक आदमी को जानते हो जहां से काम मिल सकता है, ठीक है, जिसके पास वर्क है। लेकिन ये दोनों जो ना आपस में कभी मिल नहीं पाते। यहाँ पे अपने को क्या लगता है? एक लगता है मिडिल मैन, जो क्या करता है आपकी हेल्प करता है किसी भी काम को क्लोज करने में, ठीक है। क्लोज करने के लिए क्यों चाहिए कोई भी आदमी? ठीक है, इसमें प्रॉफिट क्या लॉस क्या? कमीशन बेस पे लॉस क्या है? लोग किसी ने काम, फिर क्या करोगे? कौन फंसेगा? ये फंसेगा क्या? इसका कोई लेन देन है क्या? नहीं, ये फंसेगा, ठीक है। अब इन तीनों में से ना जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ये क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा स्केलेबल है। स्केलेबल क्यों है? जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बंदा है, वो एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एक कंपनी है, रोटरी क्लब सुने होगे? रोटरी क्लब सुनो? हाँ, बीएनआई सुनो? करेक्ट। तो मान लो कोई एक बंदा है जो बीएनआई की टीम में है, ठीक है। ये वो आदमी है, सब लोग यहाँ पे अपने आप को रख लो, जो कि बीएनआई की टीम में एक मेंबर है। अब यहाँ पे जो भी काम आता है ना, सब लोग क्या बोलते हैं? मान ले इसका नाम है अमन, सब लोग क्या बोलते हैं? भाई अब अमन को बुलाओ, कुछ भी होता है अमन को दे दो। अब अमन अकेला कितना काम है? और जरूरी है कि जो काम मिला है वो उसको आता हो? नहीं जरूरी है। अमन के पास क्या है? अमन के पास है दोस्ती यारी बहुत अच्छी है। ऐसे बहुत लोग नहीं होते। आप कभी देखना, जो बहुत ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी होगा ना, उसके गिन के दो दोस्त होते हैं। वो दो भी आजकल कम हो गए, एक ही होगा, या तो फिर उस खत्म ही है, फिर केस ही खत्म है, दोस्ती नहीं है। सुनो, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अमन क्या है ना, अमन क्या करता है? सबसे बना के चलता है, ठीक है। वो डिजाइनर को भी जानता है, वो किसी डेवलपर को भी जानता है, वो किसी मार्केटर को भी जानता है। तो कहीं ना कहीं तो उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज रखे, ठीक है। यहाँ से कोई भी काम आता है, ये इनको बोलता है कितने में करके दोगे? ये बोलते हैं कि मान लो 500 रुपये लूंगा पर डे का या पर पोस्ट का, जो भी एग्जाम्पल लेके चलो। यहाँ ये बोल सकते हैं कि 1000 रुपये में करवा के दे दूंगा, ठीक है। ये बीच का कितना रुपये रखेगा? 500 रुपये। ये 500 रुपये किस चीज का है? 500 रुपये है भाई वो रिस्क लेने का। नहीं हुआ तो क्या करेंगे? टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज, एक और इसमें दिक्कत क्या आती है? अगर मान लो ये थोड़ा सा जो मार्केटर है थोड़ा सा शाणा है, कि डैड चला गया, अब क्या होगा? लोग करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। एथिकली ये चीजें खराब है, बट अगर अगर मॉनेटरी वे में देखेंगे तो ये चीजें बराबर है। क्योंकि जिस काम के लिए 1000 रुपये दे रहे हो, तुम इसको 800 दे दो, तो भी इसका 200 बच ही रहे, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कि जितनी भी एमएनसीज है, बड़े से बड़ी कंपनी, टाटा ले लो, टीसीएस देखें, क्या करती हो? करती क्या है? वो एक्चुअल में कंसल्टेंसी। मेरे दोस्त लोग टाटा में, तो टीसीएस में ना, मैं पूछता हूँ, करते क्या हो बैठ के? बोलते हम लोग सिर्फ बैठ के अमेजोन की यूआई चेक कर, यही काम है उनका दिन भर। अमेजोन में क्या क्या डल रहा है, किसकी फोटो अच्छी आ रही है,
क्योंकि फोटो खराब है, रिजेक्ट मरवाने का काम है। मतलब अमेजोन का काम टीसीएस करता है, और टीसीएस में भी एक ब्रांच होगा। तो अमेजोन से डायरेक्ट अपन आउटरीच कर सकते हैं। क्यों? टीम नहीं। तो ये टीसीएस जैसी कंपनी क्या करती है, बड़े बड़े उठाती है प्रोजेक्ट्स, जैसे एप्पल का उठा लिया, उसका उठा लिया। फिर उन्हें क्या करती है, अपने काम को डिवाइड कर। अब प्रोजेक्ट को डिवाइड करने से बहुत सारे फायदे भी नुकसान भी। फायदे में क्या रहता है, इनके पास टीम, इनको सैलरी दो और ये इनसे महीने में काम कराओ। रिस्क कहाँ पे आता है? रिस्क भी तो है ना भाई। हम्म। नाम तो कंपनी का खराब होता है। ठीक है। लेकिन इधर पे क्या होता है, ये इतने ज्यादा वेल, मतलब स्ट्रक्चर्ड इनका रहता है ना, कि काम बिगड़ता नहीं है। वो यहाँ से वहां होके कहीं ना कहीं पे ऑप्शंस रहता है, ये नहीं कहेगा दूसरी टीम कर देगी ऐसा वाला। हाँ, उनके पास, और उनको क्या है भाई, हायरिंग फायरिंग में कुछ नहीं आता। उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता फायर करने। उनको वैसे अभी के टाइम पे गूगल ने ना करीबन कितने 250-300 ना डेवलपर्स को निकाल दिया, ले ऑफ कर दिया। क्यों? ऐसे कैसे हो गया भाई कि अचानक 304, मतलब इंडिया में 1800 लोगों की टीम यहाँ पे काम करती है गूगल की। और ठीक है, काम कैसे कम हो गया? जो काम पहले लोग करते थे वहां पे अभी लोग नहीं चाहिए। कोई भी ऐसे है कि मान लो एआई आ जाता है, तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों का काम एक आदमी कर सकता है, जिसको एआई चलाना आता है। तो कंपनियां करती है, उसको डालती है। अब इसके रीजन बहुत सारे हैं, कि पहले के जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते थे। अभी आप किसी ने अगर पाइथन कभी पढ़ा हो, उसमें सिर्फ लिखना है, डिलीट तो डिलीट हो जाता है। पहले क्या था भाई, डबल कोट में लिखो, हैशटैग लगाओ, मतलब 15 टुक उसमें काम था। अभी वो एकदम, जैसे यूजर बात करता है ना, उस लेवल तक लोग उसको लेकर के आते हैं। तो उससे क्या होता है, यूजर्स का सामने थोड़ा सा दिक्कत जाता है। ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये होता है ड्रॉप सर्विसिंग का, सभी ये लोग करते हैं। इसलिए ये स्केलेबल बहुत ज्यादा है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या, अगर आपको काम करवाना आता है, तो एक आप इसमें एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आपको सिर्फ दो ही काम करने हैं। पहला क्या रहता है, आपको बिल्ड करने रिलेशन। ठीक है। रिलेशन बिल्ड करने। दूसरा क्या करना है, आपको डिलीवरी करनी। अब रिलेशन कैसे मेंटेन होता है, या रिलेशन कैसे बनता है? मिल के बात करके। ठीक है। ये काम हर आदमी नहीं कर सकता। ठीक है। डिलीवरी कैसे कराओगे, काम कैसे करवा के लेके आएगा, तो आपका जो कम्युनिकेशन और जो मैनेजमेंट स्किल है, वो एकदम तगड़ा होना चाहिए। तभी ये चीजों को आप लेके काम कर सकते हैं। ठीक है। ये अभी के टाइम पे भी बहुत सारे एजेंसीज यही काम करते हैं। जो ओनर रहता है वो क्या करता है, तो कोई काम थोड़ी ना, वो खाली उठाता है, जो एम्प्लॉयज है उनसे करवाता है, डिलीवरी करा। जितने अच्छे रिसोर्स उतना अच्छा काम, और बीच का पैसा वो रखता है। ठीक है। तो ये हो गया अपने ड्रॉप सर्विसिंग। ठीक है। ओला रैपिडो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, ओला रैपिडो जोमेटो ये लोग कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है भाई, ये लोग गाड़ी चला के थोड़ा देते हैं। हाँ, बीच का। बस, उनके पास क्या, रेगुलर बेस पे इनकम आती रहती है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ड्रॉप सर्विसिंग आप लोग भी कर सकते हो, अगर आपके पास, हाँ। अब ये देखो, फ्रीलांसिंग में और ड्रॉप सर्विसिंग में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। वो अभी हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग में एक वो आदमी रहता है। ठीक है। और अगर कोई आपको बोलता है कि भाई फ्रीलांसर बन जाओ, बहुत ही मजे हैं, बता रहा हूँ ऑनेस्टली, नहीं है मजे। वो बस बोलने के लिए अच्छा लगता है, कि जब चाहो जो चाहो कर लो, वो बस सुनने के लिए अच्छा लगता है। ठीक है। जब मैं जॉब करता था, मैं 8 घंटे काम करता था। तो मैं फ्रीलांसर बना तो भाई मैं 20-20 घंटे काम करता हूँ। ये रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है। क्यों? अपना ही काम है, अपना ही काम है। अब जब अपना ही काम है दिन भर करता ना आदमी, तो भाई जहां पे 8 घंटे में चिल हो गया था, अब तो क्या टेंशन है, ऐसा वाला। अब वो दिन भर आदमी घिसा ही रहे। ठीक है। तो वैसा मत सोचना कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। बट हाँ, अगर आपके पास एक सेट ऑफ स्किल है, तो कुछ कुछ ऐसे काम है जो आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रीलांसर का मतलब क्या हो गया, कोई एक आदमी जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है। वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और वो एक बार मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकता है, और पर प्रोजेक्ट में अर्निंग कर सकता है। ठीक। अब सबसे पहले अगर आपको भी फ्रीलांसर बनना है, सबसे पहला काम क्या रहेगा,
आप सर समझो कि भाई ऐसा क्या है जो मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, चलो चालू करते हैं यहाँ से। सर बताइए आप क्या बेच सकते हो, आपके पास तो प्रोडक्ट है। और क्या बेच सकते हो अभी तक जितनी क्लास करे हैं, क्या लगता है कि इसमें आपकी अच्छी पकड़ है? हम्म। इवेंट्स क्या? नहीं तो क्या करोगे इसमें, क्या बेचोगे? हम्म। हम्म। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? आपने बोला कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट टाइप का कुछ अपन सर्विस अपन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छा काम है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया। तुम्हारे पास क्या सर्विस है बेचने के लिए? वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, लैंडिंग पेजेस हो गया, फेसबुक एड्स का हो गया। ये 3 से 4 स्किल है जो आप अभी के टाइम पे भी बेच सकते हो। ठीक है, कुछ तो आता होगा भाई, बताओ। नहीं देखो, मैं अच्छा बता रहा हूँ। तो बाहर कहाँ जाने वाला है? ऑस्ट्रेलिया ना? तुमको पूरा प्रोसेस पता है? एग्जाम कैसे निकालना है वो पता है? इंटरव्यू में क्या बोलना है वो पता है? बेचो। हाँ, कंसल्टेंसी बेचो ना। तुम सिंपल बोल सकते हो भाई, मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं अभी भी ना, इतनी बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी चल कैसे रही? तुमको क्या बताना है कि हाय मेरा नाम ये है, और अगर आप भी चाहते हो कि इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई करना, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। उसके लिए आप पैसे ले सकते हो। एक कंसल्टेंसी का 500 600 रुपये उठा सकते हो, फिर उसको सिखाने का अगर बोलोगे तो सिखाने के लिए अलग से पैसे चार्ज कर सकते हो। बड़ी बड़ी एजेंसीज करती है तो काम करती है, सिखाती है, पढ़ाती, लिखाती है, फिर वो बेचती है, और उनके पास एक प्रॉफिट है, पता है क्या? जब भी कोई कंपनी से कोई एनरोलमेंट होता है ना, किसी पर्टिकुलर बाहर जगह पे, तो इनको पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। देखो जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे इसका। ठीक है, एक कॉलेज है, पता नहीं नाम भी याद नहीं मेरे को, एक कॉलेज है ठीक है यहाँ पे बाहर। ठीक, ये लोग क्या करते हैं, ये कॉलेज की फीस है मान लो $20,000। ठीक है, यहाँ पे एक कंसल्टेंसी है, इनकी इनसे बात हो रखी है, क्या बोल रहे हैं भाई मैं तेरे लिए बंदे ला के दूंगा फ्रॉम इंडिया। ठीक है, क्या सीन है? तो ये खुद बोलेगा भाई एक काम करो, हर कोर्स मतलब जब भी कोई एनरोलमेंट आता है, मैं आपको 1K तक देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या, 70,000 रुपये, 70 से 80 हजार रुपये मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब 70 80 हजार के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको चाहिए कम से कम 5 10 लोग चाहिए, जो इनके पास क्या कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो। 10 लोग इंक्वायरी के लिए अच्छे से आएंगे, 2 लोग बोलेंगे मुझे भी करना है, जिनके पास पैसा होगा, क्योंकि भाई ये सस्ता अमाउंट नहीं है। एक आएगा जो बोलेगा करो, करवा के दो करके। तो ये मॉडल इस तरह काम करता है। तो कहीं ना कहीं पे आप क्या करोगे, हर महीने देखोगे भाई मुझे कम, अगर तुमको मान के चलो 2500 कमाना है डॉलर में, तो तुम्हें कितने लोग चाहिए? कम से कम 3 लोग जुगाड़ करो जो। ठीक है, इसमें क्या हो रहता है देखो, इसमें फायदा क्या, कैसे कैसे लोग कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जिस कॉलेज में इन लोग को एडमिशन चाहिए, ठीक है, वहां से कमीशन आता है, कंसल्टिंग के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, आप कभी डायरेक्ट बेचने जाओगे तो नहीं बिकेगा, कंसल्टिंग पे फोकस करो। ठीक है, वो काम कर सकते हो। इसके अलावा जो एक और सिस्टम मैं बताता हूँ, जो कलिंगा करता है, कलिंगा जानते हो? हाँ, आपने कलिंगा में देखे लोग बाहर से आते हैं, क्यों? क्या सीन क्या है? तो कोई भी अगर कलिंगा से यहाँ पे, मतलब देखो मान के चलो ये कलिंगा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कंट्री है, ठीक है, ये कंट्री से अगर यहाँ पे आते हैं ना, तो बहुत सारे रूल्स, एक पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, कि अगर आप इस कंट्री के लोग यहाँ पढ़ाओगे तो आपको हम लोग पे करें। इनकी फीस उतनी ही लगती है जितनी लग रही है, लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट देती है।
इंडियन गवर्नमेंट, कभी उसने इंडियन एक्सचेंज प्रोग्राम करके, उसके अंडर में ये पॉलिसी आती है, जहाँ पे ऐसे ऐसे कॉलेजेस को ज्यादा प्रमोट करते हैं। नाइजीरिया के लोग और किसी कॉलेज में क्यों नहीं मिलता आपको? करेक्ट। तो ये समझो कैसा दिमाग लगाया उन लोगों ने। ठीक है, और कलिंगा ही क्यों? ये इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है। अगर यहीं पे पीआरएसी होता वो नहीं कर पाता मैनेज। क्यों? वो भाई गवर्नमेंट के अंडर चलता है ना पूरा का पूरा। ये कैसा सीन है, ये भाई खुद ही पास करा देंगे, क्या दिक्कत? ठीक है। तो बहुत सारे चलते हैं, जितना दिमाग लगाओगे ना उतना लगेगा कि भाई ये लोग कैसे कैसे करके बिल्ड करें। ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो कि पहले समझो कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं बेच सकता हूँ। उसके बाद समझो कि मेरे पास ऐसी स्किल है, ठीक है, कौन सी स्किल मैं रखता हूँ जिसको मैं बेच के पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है। अब अगर आपके पास कोई भी स्किल आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ये कुछ स्किल मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो स्किल है जो अभी के टाइम पे चल रही है मार्केट में, जो आने वाले टाइम में थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक, कम हो जाएगी क्यों बोल रहा हूँ? यही आ गए, और बहुत सारे बिल्डर्स आ गए, मतलब पहले क्या था ना, एक एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा। अब कैसा है, ड्रैग एंड ड्रॉप। इंडिया में एक है जैसे फ्लेक्सी फनल करके, जैसे अपन देख रहे थे। फ्लेक्सी फनल क्या करता है, सेम चीज करके देता है। कुछ नहीं है, बस उसको बिल्ड करना है। तो जिस चीज का मैं पहले 20,000 लेता था, वो थोड़ा सा सस्ता हो गया, वो भी 10K में चला जा रहा है। इसी को अगर वर्ड से बना के दोगे तो आप आराम से 10 से 12 हज़ार रुपए कमा सकते हो एक पेज का। एक पेज का सर। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन ये कहाँ का क्लाइंट है। ठीक है, लोग दो दो जन बना के देते हैं, वो अपने अपने हिसाब से जो भी एक्सपीरियंस लेवल मैटर करता है। ठीक है। दूसरा स्किल क्या हो सकता है आपका, कॉपी राइटिंग। जिसको लिखना आता है वो इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे तो एसईओ भी एक अच्छा स्किल है जो आप लोग बेच सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कितना ले सकते हो आप, आराम से आप 20,000 रुपए पर मंथ ले सकते हो। ठीक है। ये तो लैक्टिक काम है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगता है, खर्चा होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। ठीक है, जिसमें क्या कर सकते हो आप लोग, 500 रुपये ले सकते हो पर पोस्ट। ठीक है, इसका जो रेंज है मार्केट में रायपुर के अंदर 300 से 500। 300 रुपये से 500 रुपये तक लोग आपको मिल जाएंगे करते। ठीक है। इसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये अपने को समझ में आ गया। सोशल मीडिया में कैसे ग्रो करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, क्या पोस्टिंग करना है। ठीक है, वो ले सकते हो। ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, जहाँ पे क्या आएगा आपका। हाँ, यहाँ पे आ रहा हूँ ना भाई, आ रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हो आप, ई कॉमर्स में किसी की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, ई कॉमर्स में क्या क्या रहता है आपके पास, प्रोडक्ट डालने का काम है, लिस्टिंग का काम है, पेमेंट गेटवे को अटैच करने का काम है, वो सब कर सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो वीडियो प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ, आप लोगों के लिए क्या कर दे सकते हो, एडिटिंग सर्विसेज शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसका जो बेस प्राइस रहता है वो भी चालू होता है 300 रुपए से, कितने सेकंड का, 30 सेकंड का। ठीक है। रायपुर में ये रेट है। अभी के टाइम पे जो हम लोग जो चार्ज करते हैं वो 600 रुपये भी करते हैं फॉर 30 सेकंड के लिए। ठीक है। ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, फेसबुक के ऐड बेच सकते हो लोगों को, कि आपके पास कोई बिजनेस है, आपको वो चाहिए, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपने आपने देखे ना, आपने बहुत सारे ईमेल आते रहते हैं आपको ऑटोमेटेड, तो वो कैसे सेटअप होते हैं। ठीक है। इसका बेसिकली क्या होता है, पूरा पूरा एक फ्लो बनता है। मतलब क्या, अगर आपने पहला ईमेल ओपन करा तो आपको ये ईमेल जाएगा। अगर ओपन नहीं करा, मान लो ओपन नहीं करा अगर, तो ये वाला ईमेल जाएगा। हाँ, वो ई कॉमर्स में काफी अच्छा काम आता है, क्लैवियो करके हो गया। इसके अलावा जो हम लोग यूज करते हैं वो है ब्रावो, BREVO। इसके फ्री प्लान बहुत सही है। मेल जिम भी अच्छा है, लेकिन मेल जिम में ना क्या होता है पता है, देखो, ईमेल मार्केटिंग का सिस्टम समझते हैं, डिलीवरी रेट का बहुत बड़ा मैटर होता है। डिलीवरी मतलब 100 में से कितने पहुंचे, इनबॉक्स तक पहुंचे। ठीक है। सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो किसका पता है, सबसे बेहतरीन चलता है वो है कन्वर्ट किट। ठीक है, इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है अभी, कन्वर्ट किट का दूसरा कुछ और नाम आ गया है। बट कन्वर्ट किट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका जो डिलीवरी रेट है वो थोड़ा सा अच्छा है बाकियों से। ठीक है। वो हम लोग करेंगे क्लास के अंदर, तो उसका टेंशन नहीं है। ठीक है।
ये हो गया, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। इसके बाद एक बहुत ही मस्त जॉब है जिसको अपन बोलते हैं अपॉइंटमेंट सेटर। ठीक है, ये अभी के टाइम पे बूम पे चल रहा है। ठीक है, इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए। जैसे एग्जांपल, ये होता क्या, समझ में आया किसी को? हम्म। अब देखो होता क्या, मैं बताता हूँ। मान के चलो आपने क्या करा, ऐड चलाया। ठीक है, आपने सिंपल क्या करा, एक ऐड चलाया। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक में ऐड चला और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्लिक करके क्या दिया, व्हाट्सएप का बटन दे दिया। ठीक है, आपने डेली के कितने कितने लोगों पे, डेली के आपके पास 100 इंक्वायरी है। ठीक है, एज अ बिजनेस ओनर 100 की 100 इंक्वायरी को जस्टिफाई करना, उनसे बात करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। हमारी एक क्लाइंट थी यहाँ पे, नाम नहीं लूंगा। ठीक है, उनको पर डे के ना सिर्फ 4 लीड आती थी, पर डे 4 लीड आती थी। ठीक है, उनका काम है मॉड्यूलर किचन का काम है उनका, तो उनको क्या हमेशा बाहर रहना पड़ता है वैसे। ठीक है, अगर मान लो एक लीड आई है अभी शाम के 9 बजे, मतलब सुबह के 9 बजे मान लो। ठीक है, अब ये जो लड़का या लड़की है, ये क्या करते हैं, 9 बजे किसी को रिप्लाई नहीं करते, तो ये लोग रिप्लाई करते हैं 11 बजे। ठीक है, 11 बजे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे कि लेट्स कनेक्ट ओवर कॉल। ठीक है, कॉल पे कनेक्ट हुए और उनको क्या बोलोगे, आप हमारे ऑफिस में आओ, तो बुलाएंगे। तो एक लीड से काम हो गया। ऐसे ही 4 लीड डेली के इनके पास आ रहे हैं। कभी ये बाहर है, कभी ये किसी क्लाइंट के लोकेशन पे है, कभी ये कुछ और कर रहे हैं, कभी ये छुट्टी पर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, पहले दिन में से किसी को कॉल नहीं करा, अगले दिन में भी किसी को कॉल नहीं करा। ठीक है, सेकंड डे भी कॉल नहीं किया, थर्ड डे भी कॉल नहीं किया, फोर्थ डे सिर्फ 2 लोगों को कॉल किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे तक हो क्या रहा है, 16 लीड आई। ठीक है, उसमें सिर्फ 2 लोगों को कॉल किया गया है, 2 में से एक आने को तैयार है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये बेटर हो सकता है? समझ में आ रहा है, मतलब इनका ऐसा है कि 4 में से एक आदमी तो ये लोग पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर वहीं पे कोई ऐसा बंदा हो जो कि 24 घंटे एक्टिव है, 24 घंटे भी नहीं, एटलीस्ट वर्किंग आवर्स में एक्टिव रहे। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 16 के 16 में से 4 से 5 लीड्स उनको अच्छी खासी मिल जाए? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कितना वेस्ट हो रहा है? रीजन क्या टाइम वेस्ट होने का? रिप्लाई ना कर पाना, और वो एकदम बैठी थोड़ी ना है, अब आएगा तो बात करें। इरिस्पॉन्सिबल नहीं, बिजी है। हाँ, तो ये ओनर है। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं किसी इंसान को इस काम के लिए 20,000 रुपये दूंगा, 20,000 रुपये दूंगा मान के चलो, तो ये इस दिल पे लगेगा। क्यों लगेगा? सिर्फ 4 कॉल के लिए 20,000। फिर बाद में क्या बोलती है, तो मैं ही कर लेती, कि यार मैं इतना क्यों खर्चा करूँ? तो इस मोमेंट में क्या आया, एक बहुत जरूरी है। सेल्स स्किल नहीं रहेगा तो ये नहीं करना। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए एक नया जॉब रोल असाइन होना चालू हुआ है अभी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट सेटर। अब अपॉइंटमेंट सेटर का काम क्या रहता है, जैसे ही उसके पास लीड आई। ठीक है, पहले वो क्या करेगा, व्हाट्सअप करेगा। ठीक है, फिर वो कॉल करेगा, फिर वो क्या करेगा, कॉल करके उससे टाइम लेगा, बुकिंग करेगा। ठीक है, कॉल में क्या करेगा, जो कॉल लिया, बुकिंग करा, बुक किया कि सर आपको इतने बजे आना है करके, फिर वो आएगा तो यहाँ से कौन, वो जो वहां पे बैठा ऑफिस के अंदर, वो लोग यहाँ से संभाल लेंगे। तो इस प्रोसेस को वो क्या करता है, थोड़ा सा मैनेज करता है, मैनेज करता है, करती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जहाँ पे 16 से एक आ रहा था, अभी 16 से कितने हो जा रहे हैं, 4 आ रहे हैं। मान लो अगर वो जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनका टिकट साइज 2.5 लाख से चालू है। मॉड्यूलर किचन है, 2 लाख तो लगता ही लगता है। तो 4 में से अगर 2 भी कन्वर्ट हो रहे हैं तो कम से कम वो 4 लाख का धंधा कर रहे हैं, जहां वो पहले 2 लाख का कर रहे थे। बेसिकली क्या कर रहा है, मतलब 2x ले गई है अपने रेवेन्यू को, जस्ट एक ऐसे बंदे को रख करके जो सिर्फ क्या कर रहा है, कॉल को मैनेज कर रहा है।
ये तो सिर्फ मैं 4 कॉल का बता रहा हूँ, अगर वहीं पे 10 कॉल होते तो। ठीक है। अब आता है कि इसको मैनेज कैसे करोगे, या फिर इसको, इससे पैसे कैसे कमाओगे। ठीक है। पैसे इसमें कमाए जाते हैं 2 तरीके से। ठीक है। पहला होता है, आप हर अपॉइंटमेंट सेट करने का पैसा लेते हो। मान लो आपने बोला कि मैं 200 रुपये लूंगा। ठीक है, मतलब क्या, मैं 200 रुपये लूंगा हर एक कॉल पे, मतलब आपका बुकिंग तक पहुंचाने का मेरा काम है, मैं 200 रुपये में वो करूंगा। तो वहां पर क्या हो गया, देखो यहाँ पे अगर मेरे पास 4 लोग आते हैं, तो सामने वाला कितना बन जा रहा है, 4 × 200 रुपये, इसका 800 रुपये, मतलब बेसिकली दिन में 800 रुपये कमा दे रहा है। सॉर्टेड है। ठीक है, इजी लग रहा है, बढ़िया है। दूसरा तरीका क्या है, ये काम करता है कन्वर्जन के ऊपर। मेरे को लीड का कोई टेंशन नहीं है, मेरे को जितना कॉल करवाने करो, मैं हर कन्वर्जन पे 2% लूंगा। समझ रहे हो, अगर 1 लाख का प्रोडक्ट है तो मैं 2,000 रुपये चार्ज करूँ। ये दोनों में आप काम कर सकते हो। ठीक है। जो हाई लेवल सेलिंग होती है वो यहाँ पर होती है, इस पे नहीं होती। मतलब जब आपको लगेगा कि मेरे को तबीयत से कमाना है, तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। इसका नाम होता है अपॉइंटमेंट सेटर। ये क्या करके देता है, आपका बिजनेस एकदम इजी कर देता है। आपको सिर्फ फाइनल एक आदमी से बात करनी, जो एकदम रेडी बैठा है कि भैया बताओ क्या रेट लोगे, वहां पे जाके। ठीक है। अभी इसको, हाँ, ऐसा कोई है बहुत, वेबसाइट नहीं है, लोग हैं। ठीक है। जो ये क्या करते हैं, सर्विस देते हैं और उनसे कनेक्ट कराते हैं। तो अगर आपको इसके पीछे ना बहुत सारी चीजें आपको समझ में आनी पड़ेगी। पहला, आपको इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, मान के चलो कोई किचन की कंपनी है, इस बंदे को आपको लेकर के आना है शॉप तक। तो जब आप कॉल करोगे, सामने वाला क्या क्या सवाल पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम भाई, तुम हो शॉप, तुम एक कस्टमर हो। ठीक है। तुमको अपनी मम्मी के लिए घर पे किचन बनवाना है। ठीक है, बिल्ड करना है कि तुम्हारा नया नया घर बना है, घर बन गया है, लेकिन वो रहता है ना मम्मी लोग, ए यार किचन में दम नहीं है, किचन ठीक कराओ। ठीक है भाई, मैं तो अभी भी शहर हूँ, ऊपर लगा दे, यहाँ पे ये लगा दे करते रहते, तो ठीक है कर देते हैं ऐसा वाला। ठीक है, तुम्हारे घर पे सीनियर चल, तुम क्या हो, अपॉइंटमेंट सेटर। ठीक है, जहाँ पे तुमको सब कुछ पता है, वो बाजू वाला ओनर है, जो कि सारा का सारा काम करता है। ठीक है, तुम सेटर हो, तुमने क्या करा, इनकी लीड आई, तुमने इनको कॉल कर, क्या क्या पूछोगे, दोनों पूछेंगे ना, ये क्या पूछेगा, पूछो। हम्म हम्म बिल्कुल भाई, बताओ बताओ। फिर से लगा, मजा नहीं आ रहा मेरे को। हाँ पूछो पूछो। ठीक है, देखो अभी क्या होगा ना, तुम्हारे क्वेश्चन सही से होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो रैंडम बोलेगा, क्योंकि देखो इनको तो नहीं पता ना क्या क्या होता है, इनको बस बेसिक पता है कि भैया मेरे को ऐसा चाहिए, क्योंकि ये देखे पिंटरेस्ट, भैया मेरे को ऐसा बनवा दो। ठीक है। हाँ, तो आपने क्या करा, पहले उन्होंने कॉल करा। अब अगर मान लो ये बहुत ही पढ़ा लिखा है, ये एक शेफ रह चुका, अब ये उल्टा दे देगा। तो तुमको इतना रहना है कि एटलीस्ट वो ऊपर नहीं तो बराबर ही तो रखो, नहीं तो क्या हो जाएगा, अबे तुम कुछ भी क्या बेच रहे हो तुम लोग ऐसा। ठीक है। तो जो भी सेटर रहता है ना, उसका नॉलेज बहुत तगड़ा होना। ठीक है। और ये डिपेंड करता है कौन सी इंडस्ट्री में चल रहा है। अगर आप किसी कोचिंग कंसल्टिंग में बैठे हो या फिर किसी और में बैठे हो, तो आपको उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए।
नहीं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि रैंडम आप जब पूछेगा ना आपसे, तो आप क्या करोगे, थोड़ा दिक्कत, फिर आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, सर मैं एक बार ओनर से बात करके बताता हूँ। जैसे ही वो बोला, मतलब कि तू काम काज में नहीं, क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहा। ठीक है। अभी आपको क्या बताना है कि भाई मेरे पास मान लो किचन में को चाहिए, तो आपको पहले पूछना है साहब आपका बजट कितना है? बोला मेरा कोई 2.5 लाख का बजट। बोला कि हाँ, तो 2.5 लाख में ना ये चीजें हो सकती है। ठीक है। फिर ये क्या बोलेगा कि मुझे फोटोज दिखाओ। तो हम क्या बोलोगे, तो व्हाट्सअप नंबर बता दो, बता देगा, फिर शेयर करोगे। फिर ये बताएगा हाँ ठीक है करवाना है, तो क्या बोलोगे, सर आप एक बार ऑफिस आ जाइए, आपको मैं सामने दिखा दूँ। तो ठीक है, कितने बजे मीटिंग होगी, मतलब 6 बजे, तो ठीक है। फिर तुम उसके ऑफिस में बताओ 6 बजे बंदा आने वाला, ये नाम है कर। फिर अगर 6 बजे तक नहीं आया तो क्या करना चाहिए, वापिस रिकॉल करोगे, सर हेलो हाय आपने किया था इंक्वायरी, फिर ये बोला कि नहीं आज नहीं कल आऊंगा, बोला, ठीक है, उसको बताओ कल आएगा। तो ये जो बीच का जो कचरा काम है ना, पूरा समेटना, क्योंकि देखो जो भी वहां पहुंच गया एक बार, वो कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि उसको दिखा दिया, और आप वहीं पे समझ जाओ कि इसको लेना भी है कि मजे लेना। ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा काम है, लेकिन यहीं पे अच्छा खासा पैसा है। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट सेटर के लिए काफी अच्छी चीज है, इसमें आपको मैनेजमेंट और ये जो स्किल्स है ना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद आता है लीड जनरेशन। मान के चलो कोई भी बिजनेस चल रहा है, आपको आना चाहिए कि उस बिजनेस के लिए मैं किस तरह से नए नए कस्टमर तक जा सकता हूँ। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, फेसबुक ऐड हो सकता है, पैम्पलेट छपवाना हो सकता है। ठीक है, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि पैम्पलेट जो छपते हैं ना, वो भी बहुत काम के रहते हैं। पैम्पलेट भाई कौन देखता है आज के टाइम। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे डी मार्ट है ना, वैसी एक है शुभम के मार्ट, सुनो। तो ना मेरे यहाँ पे एक नया नया खुला है, मतलब कहाँ पे, डुमरतरे रोड है ना, वहाँ पे एक मस्त खुला हुआ है। ठीक है। उन लोगों ने क्या करा, अपने आजू बाजू ये 4 किलोमीटर है ना, वहाँ पे जो भी पेपर बांटता है उसका के पैम्पलेट भिजवा दिया। जैसे चीनी 100 रुपए किलो है, तो उसको 80 कर दिया। 100 काट के 80 है, 80 कही ना, 100 रुपए काट के 80 कर दिया। अब भाई मेरे घर में पेपर आया, मेरी माँ ने देखा, जाएंगे। मैं बोला डी मार्ट तो गए थे, नहीं 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 नहीं, ये पास में है, इसमें जाएंगे। चलो ठीक है जाते हैं। वहां पे जाके शॉपिंग कर ली। अब उसने क्या किया, दिमाग करके बिलिंग के टाइम पे नंबर। ठीक है। अब वो व्हाट्सअप भी करता है, एसएमएस भी करता है कि भाई हर शनिवार को ये सेल लगा। अब सेल में क्या होता है, जिसको नहीं लेना होता वो भी लेके जाता है। ठीक है। तो हमें ना समझ में आया कि लीड जनरेशन करने के लिए बहुत तरीके हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो आप दोनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हो, तो कुछ भी काम कर सकते हो। ठीक है। तो वहां फोकस करोगे। इसके बाद आता है सबसे जो बेहतरीन काम है, कोई भी बिजनेस जो एंटायरली ऑफलाइन चल रहा है उसको उठा के कहाँ लेके जाओगे, ऑनलाइन। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, सबसे पहला चालू करोगे। ठीक है। पहला स्टेप गूगल है, बिजनेस लेके जाओगे, फिर उसको बोलो कि वेबसाइट बनवाओ, फिर उसको बोलो सोशल मीडिया पे चलो, फिर उसको बोलो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराओ, फिर उसको बोलोगे कि ऑनलाइन सेल करो, वेबसाइट बना देते हैं ई कॉमर्स वाली। ठीक है। फिर व्हाट्सअप की एपीआई ला के दोगे, व्हाट्सअप ब्लूटूथ ला के दोगे, ये सारा जो सिस्टम है, ये किस में आ जाएगा आपका, ऑनलाइन टॉप। ये इसमें तबीयत से पैसा है। 1 लाख से 1 लाख से 5 लाख रुपए आराम से कहीं नहीं गए, क्योंकि इसमें आप हर चीज कर देते हैं। ठीक है। तो वैसे बिजनेस थोड़े से कम है, लेकिन बहुत अच्छा है, कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये तो बेसिक स्किल है जो मैं अपनी इंडस्ट्री में बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में बता रहा हूँ। उसके अलावा जैसे आपने बोला कि मेरे पास इवेंट के लिए मैं अच्छा आइडिया है मेरे पास, तो आप वो चीज चालू करो। ठीक है। एब्रॉड वाली पता है कौन सी है, सबसे ज्यादा जो सबको चलने वाली है, देखो। सबसे पहले चलेगा आपका लीड जनरेशन, ये कहीं पे भी है, बहुत चलता है। ठीक है। इसके बाद कॉपी राइटिंग बहुत चलती है। कॉपी राइटिंग करने के लिए बहुत अच्छी खासी इंग्लिश चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बाहर ना, इसका भी डिमांड चल रहा है अभी बहुत ज्यादा। ठीक है। और ये वाला सेटअप थोड़ा सा वहाँ पे ढीला है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक लोगों को आता है, बेसिक बेसिक ज़्यादा नहीं। और जितना बता रहा हूँ, हम लोग विदेशियों को स्मार्ट समझते उतने होते नहीं हो। ठीक है। मैं अपना रियल एग्जांपल बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है ना, बाहर रहती है। तो वो, मतलब वो अल्बानिया की है ना, अल्बानिया बोले तो पता है किसी को कहाँ है। हाँ, यूरोप में। करेक्ट, बहुत दिमाग है भाई के अंदर, उसका बहुत तगड़ा है उसका। ठीक है।
तो वहां पे रहती है, तो वहां से स्विच करी है यूएस में, ठीक है। तो वो बताती रहती है कि भाई उसने मेरे को ना सवाल दिया कि मेरे को इसका समझ नहीं आ रहा है करके, ठीक है। तो मुझे लगा बहुत डिफिकल्ट सवाल होगा यार। सवाल था पता क्या, अलजेब्रा का, फाइंड एक्स। मैं बोले तो 8वीं में छोड़ दी करके। वो करिए ग्रेजुएशन के पार। तो गैप समझ रहे हो। हम जो इंडिया में एजुकेशन हमारा ना, इंडिया का क्या है ना, जो एजुकेशन सिस्टम स्कूल तक का ना बहुत तगड़ा है। हमको सब पढ़ाते हैं, ठीक है। और बाकी जगह क्या है ना, बाकियों का बाहर का ज्यादा अच्छा है। मतलब क्या, कॉलेज कॉलेज वाला जो सिस्टम है बाकियों में अच्छा। इंडिया में आपको अगर मन हो या ना मन हो, आपको हिंदी इंग्लिश मैथ्स तो पढ़ना ही है। घिसा के 8वीं तक तो तुमको घसीट देंगे, इसके बाद 10th तक तो देते ही देते, 10th के बाद फिर अलग चीज। वहाँ बाहर ऐसा नहीं होता, जो मन कर रहा है पढ़ रहा है, ऐसा वाला। तो हमारे यहाँ पे क्या है ना, हम लोग हर चीज में 100 तो नहीं बोला, 50% सब कुछ आता था, ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं है। तो हम लोग काफी ज्यादा स्मार्ट है बाकी लोगों से। बस ये है कि वहां पे जो हायर एजुकेशन है बहुत तगड़ी है, मतलब सही में अच्छी। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी, बहुत वहां पे क्या है ना, देखो एक एक ही स्किल अगर आपको अच्छे से आती है ना, मतलब खुश है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, इनको चाहिए सब कुछ, जैसे क्या तुमको, हमारे यहाँ पे ऐसा है। लिंक्डइन खोल के देख लेना कभी, हायरिंग निकालते, ठीक है। हायरिंग क्या लिखते हैं, फ्रेशर, ठीक है। नीड फ्रेशर हु नो हाउ टू डिजाइन, ठीक है, हाउ टू रन एड्स, हाउ टू एडिट वीडियोस, ठीक है, हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। स्टाइपेंड देंगे 2500 रुपये, और सारे इसके आनी चाहिए। समझ रहे हो, कोई सेंस है इस बात का? मैं 25 तो दे रहा है भाई। ये तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो, मतलब एकदम आए धाए वाला सिस्टम है। क्योंकि देखो रीजन क्या है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो ऑलराउंडर उनको चाहिए बाकी जगह पे। हमारे यहाँ पे ऑलराउंडर ज्यादा रहते हैं, इसलिए बाहर क्या है, एकदम सिंगल एक ही स्किल आती है, वही काम चला रहा है सब, ठीक है। तो ये चीजें आपको सीखने हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं एक और चीज जो मैंने खुद पर्सनली किया है, कि भाई कभी भी ना, जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, डायरेक्टली कभी उसके अंडर काम करो, ठीक है। रीजन, नखरे ज्यादा होते हैं, और हम्म, किसी के अंडर बहुत बता रहे हैं, किसी भी इन्फ्लुएंसर के अंडर मत काम, कोई भी हो। क्योंकि देखो उनका मार्केट ना बहुत डायनेमिक है, आज है कल नहीं है, ऐसा वाला सिस्टम। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस गेन करना है थोड़ा सा, ऐसे क्रिएटर पकड़ जिनको थोड़ा स्टेबिलिटी जिसकी अच्छी खासी, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं फिर एक बिजनेस बिल्ड करते हैं, ये चलता है, और ये होना भी चाहिए। जो सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग का काम कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि अगले बार पैसा कहाँ से आएगा। हम्म, नहीं पता। वो खाली क्या है, जैसे मान लो कोई फैशन वाला है, उसको भी नहीं पता ना कि कल को मैं क्या डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो, बट कभी भी ऐसा ज्वाइन करके कि भाई तेरी जिंदगी अपन और बढ़ा देंगे, ऐसा मत, ठीक है। क्योंकि इसमें कैश फ्लो थोड़ा समझ नहीं आता, कभी अच्छा है कभी खराब है, तो तब कोई वो नहीं, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा अच्छा बड़ा इन्फ्लुएंसर रहेगा तो बन जाए, ठीक है। हमेशा कोशिश करो कि कोई बिजनेस होगा उसके साथ में काम चालू करो, ठीक है। अब है कि भाई कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री सबसे पहले समझो कि 3 टाइप की इंडस्ट्री ऐसी जो कभी भी गिरेगी नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे काम बहुत होता है। पहला है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ, तीसरा है रिलेशनशिप, ठीक है। ये 3 इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तगड़े काम करते हैं। देखो आज भी लोगों को हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, चाहे एआई आ जाए या कुछ भी आ जाए, हेल्थ को तो यार इंसान खुद ही ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। वेल्थ वाला कौन सा है, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट हो सकता है कोई ऐसा, क्योंकि तो पैसा सबको चाहिए। अगर आपके पास ऐसा ऐसा कुछ है जिससे आप किसी का पैसा बढ़ा सकते हो, तो वो स्किल हमेशा काम आएगी। तीसरी है रिलेशनशिप। अभी के टाइम पे तो ये चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है ना, कि लोग पेरेंटिंग कोच भी ढूंढते हैं। पेरेंटिंग कोच पता क्या होता है भाई, ये सब कहाँ था 10 साल पहले? कभी सुने थे पेरेंटिंग? घर वाले धो दे रहे हैं, जो धो दे रहा है वो जेल में चला जा रहा है, ठीक है।
पेरेंटिंग कोच हो गए, ऐसी ना मैं तो देखा हूँ स्लीपिंग कोच भी है भाई, सोते कैसे। मतलब भाई एक है एक लाइब्रेरी है यूएस में कहीं पे, उसका एक उसका नाम रखे ह्यूमन लाइब्रेरी। उसमें करना क्या बताता हूँ। आपको जाना है वहाँ पे, एक जगह बैठना है, ठीक है। वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, आपको उनसे बात करनी है। जैसे बुक्स पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही लोग मिलते हैं बात करने, समझ रहे हो। कितना कितना अकेलापन है लोग जिंदगी में। जयपुर में भी है, ठीक है। जाओ बैठो बात करो वाला सिस्टम। हमारे यहाँ पे क्या है, किधर है बे? दो गाली देके और बुला लेते, चल पे बैठेंगे। बाहर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग सिस्टम, मतलब थोड़ा सा अपने काम से कर। और यूएस में सही में ऐसा है, ठीक है। अगर किसी का मन हो जाने का यूएस, पहले बता दूं भाई, वहाँ के लोग नहाते धोते नहीं है। हमको लगता है बड़े कूल है, लेकिन ऐसा है नहीं। सेम दुबई वाला भी, दुबई में भी बहुत कूल लगता है, लेकिन यहाँ पे ये मैम की दोस्त जो आती है ना, इनकी जो दोस्त आती है, वो बताती है मैं दुबई में थी, वहां पे नहाने का पानी गर्म आता है। वो तो कैसे करते, वो ठंडा करते थे पहले। कोई बताया कभी आपको? भाई वो दिखने में ओ माय गॉड वाह, बट रियलिटी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। पानी का है टेंशन, बहुत सी चीजें ऐसी। एक मेरा दोस्त है, उसकी जॉब लग रही थी सऊदी में, ठीक है। विकट पैसा है ना, मतलब जितना उसका पैकेज था उसके 2 या 3 गुना पैकेज मिल रहा था। उसने एंड में बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं आए? अंदर से आता ना भाई, तू यहाँ पे 10 मतलब 20 लाख कमा रहा है, वहां पे 40 लाख रुपए कमा रहा है। वो तो वहाँ की जिंदगी पता है कैसी है। अपने काम पे जाओ, काम से आओ, किसी औरत को ऐसा ना देखना है, ना कुछ करना है, ना ना तू गुटखा खा सकता है, ना कहीं फेंक सकता है। तो भाई को वहीं से डिमोटिवेट हो गया ना वो, कि भाई गुटखा भी छोड़ना पड़ेगा। तो बोला अबे साले कहाँ ध्यान है तेरा? तू कहीं, तूने कहीं फेंका, तूने कहीं अगर कहीं पिचकारी फेंकी तो तेरा सैलरी खत्म हो जाएगी सीधा। मतलब इतना खतरनाक वहां के रूल्स है, तो उससे रह नहीं पाया। बोला भाई वो जेल से कम नहीं है, वहां रहने का कोई सेंस नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो अपने को पता नहीं रहती, ठीक है। तो देखो इंडस्ट्री के नाम पे कौन कौन सी इंडस्ट्री सबसे बेहतरीन चल रही है। हेल्थ, जिम ओनर हो, हेल्थ फिटनेस योगा, ये जो पार्ट है ना, ये जो चीजें जिससे हेल्थ सही होती है, ये अच्छी इंडस्ट्री इन पे काम कर सकती है, ठीक है। एक रायपुर में कंपनी सुना मैं, लोटस करके, ठीक है। वो उसका पैकेज भाई 70-80 हजार रुपए का पैकेज। और लोग जाते हैं, थेरेपी लेते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, ठीक है। फिटनेस में जा रहे हो, वहां पे ध्यान दे सकते हो। देखो हेल्थ फिटनेस में दो डिफरेंस क्या है, किसी समझ में आएगा? हम्म। हेल्थ का अलग सिस्टम है, फिटनेस बोले तो बॉडी वॉडी बना रहे हो ऐसा, ठीक है। होटल्स एक अच्छी इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपके पास बड़े बड़े जैसे ओबराय मान लो क्लाइंट है, दिखा रहे हो क्या हो रहा है, वो एक अच्छा पार्ट है, ठीक है। जिम वाला खोल सकते हो, इंडिविजुअल को जिम चल रहा है उसके वीडियोस बनाओ और उसको अपलोड करो ताकि लोग वहां तक पहुंचे। सैलून का भी अच्छा डिमांड बढ़ रहा है, इंडिया में नहीं है, बाहर अच्छा खासा, ठीक है। ऐसी डॉक्टर्स का है, डॉक्टर के साथ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, डॉक्टर के साथ में काम करने में ना मजा नहीं है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है, मैं अपना बता, बाकी किसी को अच्छा भी लग सकता है। पैसे अच्छे देते हैं लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैंने के लिए काम किया था अपोलो, सुनो आपने? अपोलो के अंडर ना मल्टीपल डॉक्टर, ठीक है। तो वहां पे मतलब मेरे को मिला काम करने का ऑप्शन, क्लाइंट था, ठीक है। अब भाई वहां पे क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग, हड्डी हड्डी की चोट, स्पाइनल क्या क्या कुछ तो लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब भाई एक आया, ठीक है, एक ही हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 6 से 7 डॉक्टर थे। तो पहले डॉक्टर से बात हुई तो उसके लिए क्रिएटिव बनाया, एक और के लिए क्रिएटिव बनाया, तो दूसरा वाला बोलता पहले वाले का ज्यादा अच्छा है, मेरे को उससे अच्छा चाहिए, ठीक है। बनाए क्या मेरे, तो दूसरे के लिए बना के दिए तो उसको अच्छा लग गया। फिर तीसरे के लिए दिए, बोला कि वो दोनों का मैं देख चुका हूं, मुझे इससे भी अच्छा चाहिए, ठीक है। अब एक ही काम को इतने बार करने लग जाओगे ना कि आपका दिमाग खराब हो, पैसा बहुत है, लेकिन साथ में वो स्ट्रेस। क्योंकि ना यार वो पढ़ा लिखा आदमी है, समझ रहे हो? वो कोई ऐसा नहीं है ना कि अरे नहीं भैया कोई बात नहीं होता है नहीं होता है भाई। और डॉक्टर को ऐसा मत सोचना कि अगर वो डॉक्टर है तो तुमसे बहुत ज्यादा जानो। डॉक्टर वो अपनी इंडस्ट्री, समझ रहे हो? वो उसका एक अलग फोटे है, मार्केटिंग आपकी इंडस्ट्री। तो कभी ये मत सोचना कि डॉक्टर आपसे ऊपर चल, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत बार हुआ है कि डिबेट हो जाती थी ना मेरी और डॉक्टर में, तो उनको समझाना पड़ता भाई तुम डॉक्टर अच्छे हो सकते, मार्केटिंग मेरा काम, तो उसमें मत घुसो तुम,
अगर घुसना है तो फिर सीख के घुस, ऐसे नहीं कि उड़ता हुआ दे रहे हो। तो ये वाला काफी ज्यादा वो है, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, हॉस्पिटल्स, सेम डॉक्टर हॉस्पिटल के सामने वही सेम काम है। हॉस्पिटल्स करोगे तो अगर इंडिया में कर रहे हो तो हमेशा याद रखो कि हिंदी पे फोकस अच्छा होना चाहिए। हिंदी खराब है तो नहीं जमेगा, हिंदी आनी चाहिए। कॉलेज इंस्टीट्यूट काम होता है, लेकिन ये थोड़ा सा सीजनल टाइप, ठीक है। जैसे एडमिशन वाला पार्ट है, तो क्या है, एक बार एडमिशन हो गया उसके बाद उनको भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में करा सकते हो, जैसे कि नीट के एग्जाम्स होते हैं, हर 3 महीने में नया नया बैच चाहिए रहता है, तो आप वो चीज़ों पर अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी इंडस्ट्री है कोचेस, जैसे मैं आपको दिखाया था एग्जाम्पल कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। कोचेस का फायदा और नुकसान बताता हूँ दोनों की चीज़ों में। फायदा ये है कि आपको सीखने को बहुत मिलेगा, ठीक है। इनके बजट्स बहुत रहते हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छा कोच है, एक अच्छा वेल टू नोन बंदा है, उसके लिए अगर काम करोगे तो आपको मजा आएगा। लेकिन हाँ, आपको उसके साथ काम करने के लिए उतना नॉलेज होना जरूरी है, ये तो वो चला देगा, ठीक है। जैसे देखो, मान के चलते हैं एक क्रिकेटर है, ठीक है, और वो तुमको बता रहा है कि मैंने स्टेट ड्राइव का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, इसको एडिट कर दो, और तुमको पता ही नहीं कि स्टेट ड्राइव होती क्या है। कुछ हो पाएगा? समझ में आ रहा है? अब एक मेरे साथ में एक थी, वो ना ये है, क्या बोलते हैं, घर में ही वो सिखाती, योगा, योगा नहीं है, जिम वाला टाइप का पार्ट है। पिलाटेस ना, तो पिलाटे पिलाटे सुने हो क्या? पिलाटे क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेचिंग नहीं है पिलाटे का। अल्टीमेट मतलब होता है कि आपको अपने बॉडी वेट से पूरा का पूरा गेम खेलना है, वेट से आपको करना है, ठीक है। बॉडी वेट में मतलब आपको कोई वेट नहीं उठाना है, आपको अपनी अपनी बॉडी का वेट को लेके जो करना है करो, स्ट्रेचिंग करो। हाँ। ठीक है। तो अब उसका जो बंदी है ना, उसका खुद का पोस्चर खराब है। अब वो हमको क्यों पता है, क्योंकि अपन बहुत जगह काम कर लिए, तो आप उनको करेक्ट कर सकते कि मैम ये दिखने में ऐसा दिख रहा है, उसको ठीक कर सकते। तो वो फिर तुम्हारी बात सुनेगा। अगर वो वहां पे बॉस है तो थोड़ा सा चला देगा ऐसा बात, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का काम क्या, बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, और जितना अच्छा बता रहा हूँ दिखने में लोग रहते उतना रहते नहीं है, अंदर सब एकदम खतरनाक वाला केस है। वो बस यूट्यूब पे दिखता बड़ा मस्त है, वाह कितना आराम से बात कर, कितना अच्छा होगा। हाँ, ध्रुव राठी देखो, उस टाइप का लगता होगा ना, कितना अच्छा आदमी, कितना अच्छा बोलता होगा। वो अगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर वो आदमी इंडिया में होता ना, उसकी तो ले लिए रहता हूँ। अरे सड़क पे वो भी डेली पिटता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो, जिस हिम्मत से वो बोल रहा है ना, अच्छी बात है बोल रहा है, लेकिन ना वो नहीं, कब गायब हो जाए, कौन गायब करते समझ ही नहीं आया, ठीक है। वो कुछ चीजें ऐसी जो दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, बट एक्चुअल में ऐसी होती नहीं भाई, इतना खतरा लेके के देखो। गोली हो जाए गोली, ठीक है। चलो, अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि भाई हमेशा याद रखो कि स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो, जैसे मान के चलो एक डॉक्टर है, आपने जनरल डॉक्टर देखा है, जो मिल जाता है अपने को, उसका जो फीस है कितना होता है, कितना रहता है? 100 200। हाँ, झोला छाप, झोला तो नहीं, लेकिन मतलब पढ़ा लिखा है, लेकिन जनरल है, मतलब हमारे घर में कुछ भी सर्दी खांसी तो इसको बुलाओ, परिवार की जो कुछ भी बीमारी हो, तो वो बंदा आके आपको हेल्प करेगा। वहीं पे मान लो कोई स्पेशलिस्ट है, ठीक है, मतलब क्या, जैसे कि कोई हार्ट सर्जन है, इसकी फीस भाई 2,000 से नीचे तो ये आपसे बात ही नहीं करे। इसके बाद जो खर्चा है, वो अलग, वो अलग है, ठीक है। तो इसका लेके चलते हैं, जैसे मैंने कराया था किडनी वाले के बाद ना, मेरा बाइक को लेके, तो उसका 800 रुपये टिकट, 800 रुपये सिर्फ वो बात करने का ले रहा है, ठीक है। वो कितना, 15 मिनट बात करने में, ठीक है। अब देखो, हमेशा याद रखो कि स्पेशलाइजेशन वाला ना ज्यादा कमा, ठीक है, हमेशा ज्यादा कमाता है, और जनरलाइज का थोड़ा सा कम, थोड़ा क्या बहुत ही कम, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर स्पेशलाइजेशन बनना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जनरल में घुसना पड़ेगा। एक बार आपको समझ में आया कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, तो आप आगे बढ़ सकते हो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं,
ठीक है, मान के चलते हैं 2 लोग हैं। ठीक है, चलो भाई किस किसका नाम लेके बताओ। अमन। चलो चिन्मय। ठीक है, मान लेते हैं अमन और चिन्मय 2 लोग हैं। ठीक है, अमन के पास हर तरह के क्लाइंट है। मतलब कैसे? कोचिंग वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जिम वाले हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर देता है। एडिटिंग भी कर देता है। जिनमें अमन भाई अपना फुल। ठीक है, जिनमें के पास सिर्फ 7 क्लाइंट है, लेकिन सबके सब रियल स्टेट के। ठीक है, मेरे को ये बताओ, अगर मैं खुद रियल स्टेट में हूँ, मुझे एक बंदे के साथ काम करना है, तो इन दोनों में से कौन ऐसा इंसान है जो मेरे को सही मायने में रिजल्ट ला के दे पाए? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसकी एक्सपर्टीज इससे ज्यादा होगी। देखो ये ऐसा नहीं कि ये बुरा है, लेकिन इसका जो स्किल सेट होगा ना, परफेक्शन होगा। अब पूरे के पूरे दुनिया में जितने भी रियल एस्टेट वाले लोग हैं ना, वो इसके क्लाइंट है। ये और कहीं हाथ पैर नहीं मारा ना, ना जिम के पास जा रहा ना होटल के पास जा रहा। इसने क्या कर लिया है अपने फील्ड के अंदर। ठीक, क्यों अभी बताता हूँ, देखो। अगर इससे बात करेंगे, हम बोलते हैं कि हमें लीड की है। अमन को बोलते हैं, अमन भाई लीड कितने की आएगी? अमन क्या बोलेगा? सर मैं करके बताता हूँ सर। मैं बता रहा हूँ सर, 250 रुपये से लेकर के 1200 तक आएगी। ये साले पे रेंज हुई की। ठीक है, यहीं पे अगर चिन्मय को पूछते हैं, वो बोलेगा सिंपल सर, अगर इंडिया में कर रहे हो 450 रुपये का मैं लीड ला चुका हूँ मेरे पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, मतलब अविनाश के लिए मैं इतने का काम करता हूँ। फिर मैंने दुबई में काम किया है, वहां पे 9.5 रुपए की लीड पड़ती है अपने को। उसके बाद मैंने सिंगापुर में काम किया, वहां पे मेरे को 120 रुपये पड़ा है। ठीक है, ये मेरा रेंज रहा है, डिपेंडिंग अपॉन में चाहिए कौन सी क्वालिटी कैसी है। इसका आंसर ना मेरे को काफी कन्विंसिंग लगेगा रेदर देन इसके, क्योंकि देखो, बोल तो ये भी वही रहा है ना, अलग बोल रहा है। ये भी 250 से ऊपर, ठीक है, 1200 से कम बराबर है। बात तो उनकी सेम है। बट इसके पास क्या है, वो जो बोल रहा है ना उसको प्रूव करने के लिए एक्चुअल डेटा है। जैसे ये कंपनी है, इसके लिए मैंने इतना इतना काम किया हुआ है, इसको मैं इतने बिजनेस लाके दे चुका हूँ। अब कोई पूछता है मेरा बिजनेस यार अभी के टाइम पे मान के चलो 10 लाख कर रहा है पर मंथ, क्या इसको 20 लाख कर सकते हो? जिनमें फटाफट दे सकता आंसर। कैसे सर? अभी आपके पास 100 लीड है, आप 10 लाख कमा रहे हो, इसको 200 कर दो, हो जाएगा। ठीक है, दोनों के काम में एक ही चीज में डिफरेंस है कि इसके पास स्पेशलाइजेशन है, इसके पास डेटा रहेगा। इसको ये जो भी बोलता है उसके बैकअप के लिए इसके पास डेटा है बोल के। ठीक है, तो हमेशा अब इस सर्विस के लिए अमन कितना चार्ज करेगा? 10,000 रुपये चार्ज कर। क्यों? उसको पता ही नहीं ना ये क्या होगा। लेकिन चिन्मय बोल रहा है कि मैं 50,000 लूंगा। क्यों? सर आपका मैं एक महीने के अंदर 10 से 20 लाख का धंधा करके दूंगा, और उसके लिए मैं 50,000 लूंगा। कोई भी मना करेगा क्या? समझ में आ रहा है? तो बिजनेस जब करोगे ना, तो बातें ऐसी करो कि सामने वाले को थोड़ा सा कन्विंसिंग लगे, और कन्विंसिंग चाहिए तो आपके पास बैकअप में डेटा होना चाहिए। डेटा नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे अगर आप हाँ जैसे देखो, अभी अमन के पास बहुत सारे फायदे हैं इस मैटर में। क्यों? उसके पास इतनी इंडस्ट्री का नॉलेज हो गया है ना, अब वो जिस इंडस्ट्री में चाहे कर सकता है। तो आपको अगर बनना है यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत जनरलाइज काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कोई बाहर तो रहते नहीं कि हम, जैसे कि अभी के टाइम पे देखो आप, रायपुर में इतने सारे इन्फ्लुएंसर सब कुछ भी कुछ कर रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ना मार्केट छोटा था। यहीं पे अगर उनका होता, जैसे अभी बता रहा हूँ, एक यूजर नेम जैसे मान लो आपने लिखा रायपुर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये आपने अपना वेबसाइट का नाम लगा दिया इसका। ये इसका स्केलेबल कितना है? रायपुर तक ही तो हो रहा है ना। बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा? भाई रायपुर की कंपनी नहीं करा। ठीक है, तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और उसी के हिसाब से आपका काम भी अच्छा बनेगा। ठीक है, अब आपको एज अ फ्रीलांसर जो आपके रोल रहने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले समझो कि भाई मेरा गोल क्या है, मेरा रोल क्या रहना है। ठीक है, आपका रोल सिर्फ काम करना नहीं है, आपका पहला गोल क्या है? क्लाइंट ढूंढो,
उसके बाद उसको सेल करने के लिए क्या करो, ये कि नहीं चाहिए। बेचना अपने आप में घाट है यार, वो हर एक आदमी नहीं कर सकता। तीसरा फिर क्या करोगे, उसको मैनेज करके दोगे। ठीक है, ये तीन चीज आपको करनी है। अब अगर क्लाइंट फाइंड करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका जो बोला जाता है वो होता है आउटरीच। ठीक है, आउटरीच मतलब क्या होता है, जब आप लोगों तक, ठीक है, अपने को, तो सिंपल तरीका है, आप क्या कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो आउटरीच तरीका बता रहा हूँ मैं, सबसे सबसे इजी, अपने खुद का ना फोन फोन ओपन करो, उसमें कांटेक्ट में जाओ। ठीक है, जैसे ही वहां पे जाओगे, आपके मान लो 500 कांटेक्ट है। उन 500 में से कोई तो दो या चार लोग होंगे यार जिनको वो सर्विस लगेगी जो तुम्हारे पास है। कोई तो होगा, चाचा का लड़का, फूफा का बेटा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा अपने को। पहला काम वहीं से चालू करो, जिसको अपन बोलते हैं आउटरीच। ठीक है, लोगों तक जाना है। सेकंड मेथड होता है, उसको बोलते हैं इनबाउंड लीड्स। इनबाउंड मतलब क्या, जब लोग आपके पास तक, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लोग कंटेंट क्यों बनाते हैं, ताकि उनके पास इनबाउंड लीड्स आए। ठीक है, तीसरा क्या है, पैसा लगाओ, लीड एड चलाओ, लोगों तक पहुंचो और करके आओ। ठीक है, काफी अच्छा तरीका है, इसको भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद समझते हैं कि देखो, एक टूल बता रहा हूँ क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। पहला है, एक है ईमेल एक्सट्रैक्टर। ऑनलाइन करोगे, हम लोग भी करेंगे ईमेल मार्केटिंग के अंदर, कि एक टूल्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। लोगों को डायरेक्ट मैसेज करना चालू कर दो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, बहुत जगह पे। थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे क्या, देखो टॉप टेल करके बता रहा हूँ, ये वेबसाइट है, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अपवर्क, ये सब थोड़े से मार्केट इसका थोड़ा अलग है। अपवर्क क्या हो गया ना अभी बहुत, आप एक ऐसा फ्री भी इसमें रैंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो आप क्या करो, टॉप टेल ट्राई करो, गुरु करके .com है, ये ट्राई कर सकते हो। फ्लेक्सी जॉब्स कर सकते हो अगर आपको बाहर कोई काम करना है तो। वर्क हॉपर करके वेबसाइट है, वहां पे ट्राई कर सकते हो। पीपर पर आर करके भी कर सकते हो। और अगर आपके पास एडिटिंग की स्किल है तो एक वेबसाइट है, उसका नाम है वाईटी जॉब्स, बोले तो यूट्यूब के जॉब्स। बहुत बहुत बेस्ट है। लिंक्डइन आपको सबसे अच्छी B2B सर्विसेज दे सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हो। देखो, लिंक्डइन का ना जो गोल है ना, वो समझो पहले तो। लिंक्डइन आपको ना बहुत ही ज्यादा, उसके जो फिल्टर्स होते हैं बहुत अच्छे हैं। आप सही लोगों तक वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सही लोगों तक पहुंचना है तो आपके पास लिंक्डइन का खुद का अकाउंट पर थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा भाई, DP नहीं है, हेलो सर। ठीक है, अभी भी लिंक्डइन पे बहुत सारे लीड्स बैठे हैं कि भाई कोई ढंग से बात करे तो चले। ठीक है, वो भी आप लोग कर सकते हो, उसको भी लेके काम कर सकते हो। ठीक है, अपन एक सेशन रखेंगे जहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे क्लाइंट कहाँ से लेकर। ठीक है, वो भी करेंगे। उसके बाद देखो, अगर आपको मेथड 2 में अगर करना है, अगर बेसिकली आपको कंटेंट क्रिएट करो, ब्लॉग्स लिखो, खुद ही कम्युनिटी बिल्ड करो, हो जाएगा। अच्छा, कम्युनिटी से याद आया, मैं ना अभी आज ही मेरे को एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि उनको क्या चाहिए, कि इनिशियल कंटेंट में उनको चाहिए पुश। बेसिकली क्या होगा, हम लोग एक ग्रुप का सोच रहे हैं। तो उस ग्रुप में कैसा रहेगा, जितने भी क्रिएटर हैं, जैसे कि मान लो जो वीडियोस बनाते थे, तुम बनाते हो या आप लोग बनाते हो, अपना वीडियो बनाओ और उसको मेरे को, या फिर हमारे ग्रुप बने उसमें डाल दो। जितने भी लोग उस ग्रुप के अंदर है वो सब क्या करेंगे, आपके इंस्टाग्राम में जा करके लाइक फॉलो कमेंट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, जो इनिशियल जो पुश रहेगा इंस्टाग्राम एल्गोरिथम का, वो मिल जाएगा। ठीक है, वैसा बिल्ड करने का सोच रहे हैं। जो भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर लगना चाह रहा है तो वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में क्या करना है, अपना भी डालना है और जब कोई आएगा उसको भी करना है। इससे क्या है ना, अगर देखो मेरे पास ऑलरेडी 200-300 लोगों को है ऐसे मेरे पास, ग्रुप बना देते हैं तो क्या होगा, इनिशियल जो 50-60 लाइक है ना, वो मजेदार ऐसा तुरंत हो जाएगा। तो उसमें बहुत फायदा है। ठीक, करने बैठेंगे तो। ठीक है, अगर आपको भी करना है ज्वाइन, मैं आपको डालूंगा एक स्टोरी, फिर करते हैं उसको, बिल्ड करेंगे। ठीक है, मेथड 3 जो हमने बात करा, क्या करना है, फेसबुक ऐड चला सकते हो, गूगल ऐड चला सकते हो। ठीक है, गूगल ऐड थोड़ा सा अलग टाइप का सिस्टम है उसका भी, लेकिन कर सकते हो। उसके बाद है थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट। थर्ड पार्टी सुनो कैसे। देखो, थर्ड पार्टी में देखो, फेसबुक गूगल के अलावा जो
जगह रहती है, जैसे क्या, एजेंसी के पास जाके वो कर सकते हो। नेटिव एड्स सुनो कभी, नेटिव एड्स। भाई देखो ओटीटी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ना ओटीटी बहुत एक्सपेंसिव। और तुमको बता रहा हूँ, मतलब जैसे हॉटस्टार है, हॉटस्टार में ऐड चलाने का 3 या 15-20 सेकंड का ना करीबन कुछ लाख पे करना पड़ता है। और उन लोगों का रूल भी है, ठीक है, जब भी आईपीएल चलता है उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट में भेज दो। समझ में? जब भी हॉटस्टार में जब आईपीएल चलता है, सबसे भयंकर रेट होता है ना, सबसे भयंकर। और खासकर तब जब धोनी आता है। कभी देखना धोनी के एंट्री पे ऐड नहीं आता, कभी नहीं आता। उसके एंट्री पे ऐड आ गया ना तो फिर उस टाइम पे भाई, जहां पे 2 करोड़ लोग देख रहे हैं वहां पे 6 करोड़ लोग सीधा। उस टाइम पे कभी भी ऐड नहीं चलता, क्योंकि अगर वहां पे ऐड चला दिया ना तो कंपनी को लॉस। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जो उसके पहले पहले आउट हो रहे हैं वहां पे लगा दो, चल जाए। वो अच्छा कर सकते हो इसमें भी ना, जैसे एक वूट करके था पहले प्लेटफॉर्म, वहां पे भी ऐड चलते थे। जियो पे ऐड चलते थे, माई जियो जो ऐप आता है। कर सकते हो, लेकिन वो ना एक अलग लेवल का गेम है ना, वो छोटा वाला सिस्टम नहीं हो सकता। क्योंकि वो लोग से सिर्फ, उनको सिर्फ ब्रांडिंग से मतलब है, उनको सेल से मतलब नहीं। जैसे कि मान लो एक ऐड आया टीवीएस टायर करके आया, तो कोई भी खरीदता नहीं है टीवीएस टायर उस टाइम पे। मान लो गेम खेल रहे हो, देख रहे हो, यहाँ यहाँ पे एक बंदा आउट हो गया ना, रोना निकल के रोना है यहाँ पे, ऐड देखोगे, ऐड पे क्लिक करके खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। वो क्यों रहता है सर? दिमाग में कल रखने के लिए कि भैया खाली ब्रांड अवेयरनेस, उसमें से आपको रिजल्ट कुछ नहीं आता। बहुत बहुत सी चीजें। ठीक है, अब उसके बाद 2-3 चीजें बोनस टिप बता दे रहा हूँ। फोकस करोगे क्रॉस सेलिंग पे, जैसे बताया था लास्ट टाइम। साइट बनाया, फेसबुक बेचो, फेसबुक किया सोशल मीडिया बेचो, वो वाला। रेफरल में बता रहा हूँ बहुत चलता है अभी के टाइम पे भी। रेफरल में जितना बिजनेस है उतना किसी में नहीं। चाहे कितना मर्जी ऐड चला लो, रेफरल बहुत सही चीज है। अगर यहाँ पे धंधा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिजल्ट अच्छे दे दो। मान लो एक क्लाइंट है, उसको हमने रिजल्ट अच्छे दे दिया, आपको उसे उसको इतना बोलना है कि भाई, अगर कोई आपका दोस्त यार है जिसको ये सर्विसेज लग सकती है, प्लीज लेट मी नो, सॉर्टेड। अगर आपका सर्विस में दम है तो बंदा रेफर कर देता है। ठीक है, अभी रेफर रेफर में हम लोगों ने अच्छे अच्छे लोगों का काम चालू है ना। अभी जैसे एजेंसी के अंदर ये लोग कैसा कर रहे हैं, रैपिडो का कर रहे हैं। तो क्या लगता है, रैपिडो ईमेल से आया हुआ है? ओप्पो का कर रहा है, पूरे सीजी में ओप्पो का अपन लोग ही कर रहे थे। क्या लगता है मेल करके आएगा? सब रेफरेंस। और अगर बड़ा डील क्लोज करना, बड़ा का मतलब ये नहीं कि ज्यादा पैसा देते हैं, ब्रांड और कम पैसा देते हैं, लेकिन उससे नाम बहुत मिलता है। ठीक है, मैंने एक का, हाँ सर, टेस्टिमोनियल यूज कर सकते सर। अगर आपकी साइट पे दिख रहा है ना बड़े बड़े, रैपिडो, ओला, उबर, ट्रस्ट बिल्ड करोगे भाई, तुमने उनका काम किया, मेरे को भी करके दो। ठीक है, तो वो बहुत सी चीजें रहती है। मैंने कराया था कि इसका एक जॉय ई बाइक करके, अगर सुने होगे तो बता रहा हूँ। ई बाइक लॉन्च अच्छी हुई थी, तो जॉय वाला का काम मैंने करा था। ठीक है, उसके बाद रेफरल सबसे तगड़ा बिजनेस यहीं से चलता है। अगर मान लो कोई भी बिजनेस है जो बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहा है, वो रेफरल से ही आएगा, वो कभी ऐड से नहीं आएगा। ठीक है, बड़े बड़े ई कॉमर्स की कंपनी अगर चाह रहे हो काम करना, तो रेफरल से ही धंधा आएगा। क्योंकि वो लोग किसी ऐड पे फोकस नहीं करते, उनको ऐसा है कि मेरे दोस्त ने बोला सही है तो सही है, ऐसा वाला। और ये हर जगह पे काम आता है। तो जब भी चालू करोगे ना, रेफरेंस मांगने में कभी शर्माना मत। ठीक है। ठीक है, एक मैंने, चलो इतना काफी आज के लिए। समझ में आया? तो फ्रीलांसिंग करने का किसी से मूड है अभी? सब लोग करना चाहते हो कि नहीं? बताओ भाई। कर सकते, बिल्कुल कर सकते भाई। हाँ, उल्टा सोच रहे हैं। क्लाइंट मिलेगा तो कर लेंगे नहीं, पहले रिसोर्स तो जुगाड़ ले। देखो, बहुत सही बात बोली कि स्किल शार्प करनी पड़ेगी। ठीक है,
अब देखो फ्रीलांसर भी कैसे रहता है, देखो फ्रीलांसर में और ड्रॉप सर्विसिंग में डिफरेंस बताता हूँ क्या है। फ्रीलांसर सब कुछ खुद ही करता है, सब कुछ। क्लाइंट भी वही ढूंढेगा, काम भी वही करेगा, ठीक है। ये काम, इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये एक हद तक ही स्केलेबल। मान लेते हैं कि आपने 4 क्लाइंट आपने एक्वायर कर लिए, ठीक है। हर क्लाइंट से आप 20-20 हजार रुपये ले रहे हो। 500 लेने जाओगे ना, आपके पहले का काम खराब हो। क्यों? टाइम तो उतना ही है ना। कितना ही काम कर लोगे यार, देखो मैं बता रहा हूँ, दिन भर भी आप काम करोगे ना, एक, अभी नहीं, जिस एज में अपन लोग अभी है ना, अपने को लगेगा नहीं, फील नहीं होगा। एक टाइम के बाद ना ऊब जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा हो जाए। वो होता है। लेकिन काम मजेदार है तो बना रहता है इंटरेस्ट, लेकिन क्या है, हाँ उसकी भी लिमिटेशन है। तुमको जैसे मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं घर पे कभी, मतलब हमने ऐसा किया ना, मैंने पूरा कमरा अपना अलग बनवाया उसका। क्यों पता है क्या? नीचे बैठता हूँ कुछ काम करने के लिए, दूध तो छोड़ भाई, वो सब्जी हिला तो जाके, भाई सब्जी हिला रहा हूँ मैं, यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। और वो होता है, और वो एक फैमिली में रहोगे तो वो होगा, और वो अच्छी बात है, ठीक है। पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओगे, वो मतलब सबसे बढ़िया फीलिंग है दुनिया में। लेकिन दिन भर नहीं ना, वो फीलिंग 2 घंटे के लिए ठीक है, ठीक है। निकलो, अलग से ऑफिस ऑफिस देना तो ले सकते हो, कोवर्किंग स्पेसेस ज्वाइन कर सकते हो आप। कोवर्किंग स्पेस हम लोग ऐसे ही करते थे। हम लोग जैसे, मेरी जो पुरानी कंपनी थी ना संपर्क वाली, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लेते थे कोवर्किंग स्पेस, ठीक है। कोवर्किंग स्पेस लेते